प्रश्न 7। नीचे दिए गए बहुपदों को जोड़ें। प्रश्न 7 का पहला है AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB। तो ये जो बहुपद है इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, AB माइनस BC कॉमा हटा करके जोड़ का चिन्ह देंगे क्योंकि जोड़ना है। BC माइनस CA जोड़ CA माइनस AB, इस तरह लिख लेंगे। AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। कॉमा जहाँ जहाँ पे है उसको हटा करके जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए AB और कहाँ पे है, AB इसको हम लिख लिए। तो AB एक यहाँ पे है, माइनस में है, तो माइनस AB लिखेंगे। जो एक जैसा है उसको एक साथ करेंगे, यानी एक जैसा जो दिख रहा है उसको एक साथ लिख लेंगे। जैसे AB और यहाँ भी AB है, लेकिन इसके आगे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए माइनस AB को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद BC, देखिए माइनस BC है, अब इसको लिख लेते हैं माइनस BC यहाँ पे। तो प्लस BC इसको भी साथ में लिख लेंगे, माइनस CA प्लस CA। तो AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA। तो AB में से AB घटाएंगे क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। यहाँ पे भी BC प्लस में है BC माइनस में है, तो शून्य आएगा क्योंकि घटाएंगे तो शून्य आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ पे CA माइनस में है CA प्लस में है, तो शून्य आ जाएगा, इसलिए काट देंगे इसको। तो इसका उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा। क्यों शून्य आएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटाने पे क्या आ जाएगा, शून्य। इसको भी घटाएंगे तो शून्य आएगा। CA में से CA घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य। तो इसका उत्तर क्या होगा, शून्य, पहला का। दूसरा है A माइनस B प्लस AB कॉमा B माइनस C प्लस BC कॉमा C माइनस A प्लस AC। तो ये है प्रश्न। तो क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो कॉमा हटा करके जोड़ का चिन्ह देंगे, तो हो जाएगा A माइनस B प्लस AB। कॉमा हटा के प्लस का चिन्ह देंगे, फिर हो जाएगा B माइनस C प्लस BC, फिर कॉमा हटा के प्लस का चिन्ह C माइनस A प्लस AC, इस तरह लिख लेंगे। तो A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC। अब एक जैसा जो दिखने वाला है उसको एक साथ कर लेते हैं। जैसे A यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे माइनस A है, तो इसको एक साथ लिख लेंगे। A और माइनस A को एक साथ लिख लिए। उसके बाद देखिए माइनस B है यहाँ पे, तो माइनस B यहाँ पे लिखेंगे। तो माइनस B को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए प्लस B है, तो इसको भी साथ में लिख लेते हैं। अब
अब बी और कहीं पे नहीं है, उसके बाद ए बी को लिख लेते हैं प्लस ए बी। तो ए बी यहाँ पे है और कहीं पे देख लेते हैं ए बी है कि नहीं। तो ए बी अब नहीं है कहीं पे। प्लस बी हम लिख चुके हैं, अब माइनस सी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो माइनस सी और प्लस सी को लिख लेते हैं। देखिए माइनस सी प्लस सी, फिर प्लस बी सी को लिख लेते हैं, प्लस बी सी। उसके बाद प्लस सी को लिख चुके हैं, माइनस ए को लिख चुके हैं, अब प्लस ए सी को लिखेंगे, प्लस ए सी, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए ए माइनस ए में से ए घटाएंगे तो शून्य आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में है। बी प्लस में है बी माइनस में है, तो घटाएंगे तो शून्य आएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है तो काट देंगे। उसी तरह सी प्लस में है एक सी माइनस में है, तो इसको भी काट देंगे क्योंकि शून्य आएगा। तो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका उत्तर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होगा इसका उत्तर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तीसरा,